पहले एमसीक्यूज में बताओ, एमसीक्यूज में किसको डाउट है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose intercept on the axis of x and y are -2 and 3। तो ये तो इजी था, ये तो इजी था ना। क्यों भाई, कर लेते ना, 2 मिनट का काम है। क्या है भाई? x बाय -2 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? 3x माइनस 2y, या एक काम करो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देख लो कौन सी इक्वेशन बैठ रही है सही। प्लस में 6 है तो ये हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 6, बी ऑप्शन। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, -5 इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -3, -2 आर। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट -3, -5 if the origin is shifted to -3, -5, तो क्या होगा बेटा? भाई देखो पहले क्या था ओरिजिन, अगर ओरिजिन हमारा 0 0 था तो भाई पॉइंट क्या था? 1 2 3 और 1 2 3 4 5, यही था पॉइंट। 3, -5। ठीक है, अब कहां पर शिफ्ट कर गया वो? -3, -2। तो -3, -2 कौन सा होगा? 1 2 3 और ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये ओरिजिन से कितनी दूर था एक्स एक्सिस पे? 3.3 स्टेप्स पॉजिटिव में था, तो -3 से 3 पॉइंट अगर जाएगा पॉजिटिव में तो कहां पहुंचेगा? 0 पे। क्लियर है? और y कितना था? नीचे को -5, नीचे को -5, तो अभी कहां पर है ये? -3 पे है, -3 पे है ना, तो -3 पे या -2 पे? -2 पे है, तो -2 से नीचे को 5 पॉइंट जाएंगे तो कितना होगा? -7। तो 0, 1 सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स मतलब शिफ्ट होने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं -3, 3, -5। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 2 3 ये है और ये 1 2 यही है ना, तो बेटा यहां पर अगर तुम्हारा ओरिजिन होता है तो उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3, -5। अब अगर देखो बात ये मैं ओरिजिन मान लेता हूं। ठीक है, ये ओरिजिन अब है न्यू वाला, और उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स कितने हैं इसके? -3, -2। तो -3, -2 कितना होगा? 1 2 3, और -2 सॉरी 3, 5 है, इसको करो 3, 5, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 4 5, यहां पर ये नया जो कोऑर्डिनेट है उसका। ठीक है, तो ये कितना है भाई? 3, -5 आ रहा है, तो -5 तो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट। अब सोचो अगर ये 0 0 होता तो क्या कोऑर्डिनेट होते? एक बात बताओ मुझे, ये ओरिजिन मुझे यहां पर लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिन कितना है बेटा अभी हमारा? ओरिजिन है हमारा -3, -2। तो 3 तो मुझे इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करोगे तो पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा? अभी कितना है? 3 है, तो फिर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब -2 से इसको अगर क्या करें, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा 0 0 पे लाने के लिए, तो 2 पॉइंट्स ऊपर को शिफ्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? -5 है, उसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? -3। तो 6, -3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर।
2 नंबर आ गए, बी ऑप्शन है तुम्हारा इसका। गुड। नेक्स्ट। थर्ड वाला क्या था? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए पता है लोगों ने क्या किया है? पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाई है, M1 M2 निकाल लिया। हाँ वो भी सही है, ठीक है। हाँ तो कितना आएगा भाई? -2, -1, -2, -1 कितना हो जाएगा? -1 कितना आएगा? -1 डिवाइडेड बाय 4 -3 कितना आया? 1। तो tan थीटा कितना है? -1। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? देखो कैसे करते हैं, ये tan 45 की वैल्यू है ना 1, तो मैंने इसको -tan 45 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया है कि एंगल कभी 180 से ज्यादा नहीं होगा। लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कभी 180 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों 180 से ज्यादा हो जाएगा? तो फिर देखो 180 से ज्यादा मतलब ये लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये घुमाता गया, ये एक पॉइंट पे ये ऐसा आ गई। अब 180 से ज्यादा एंगल तो यूं करूंगा मैं, तो फिर एंगल ये वाला काउंट हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो 180 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो हमें इसको tan को किस क्वाड्रेंट में पुट करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में पुट करना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 45। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो देखो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो -tan 45 आ जाएगा। तो 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना आ गया? 135। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो। वैल्यू ऑफ y will be so that the line through this is parallel to the line -1, 4 और 0, 6। मतलब ऐसी लाइन जो इससे भी जाती हो और इससे भी जाती हो। कौन सी है भाई? देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। क्लीन कर देते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखेंगे, इसने बोला है द वैल्यू ऑफ y विल बी सो दैट द लाइन थ्रू दिस। तो एक लाइन है जो किससे जाती है? 3, y से और 2, 7 से। और वो लाइन किसके पैरेलल है बेटा? एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जो 3, -1 और 4, -2 से होके जाती है। तो एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा कि नहीं होगा? क्यों? अच्छा, तो ये 2, 7 और -1, 4, -1, 4 और ये कितना है? 0, 6। तो बेटा एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम रहेगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? 6 -4 अपॉन 0 -1 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 7 -y अपॉन 2 -3 कितना आएगा बेटा? 2 अपॉन 1 और 7 -y और ये कितना हो जाएगा? -1। -1 मतलब -2, तो y कितना हो जाएगा? 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, और बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ? तुम्हारा गलत है, तुम्हारा सही है, ठीक है। देखो भाई, उसने बोला है अच्छा ये ऑनलाइन वाले दोनों बताते रहना भाई, जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे हो चुके हैं। अभी तक तो कोई गलत नहीं है, सबका सब सही है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो दो ही चीजें चाहिए, जिस पॉइंट से होकर जा रही है प्लस उसका स्लोप। अब वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप
और उसके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 होगी। इसका स्लोप कितना होगा बेटा, ये है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम स्लोप वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो x का y इक्वल टू x प्लस c की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से स्लोप कितना है, -1। तो बेटा m2 कितना हो जाएगा, m2 इंटू m1 कितना होना चाहिए, -1। तो m2 कितना हो जाएगा, 1। तो जो लाइन की इक्वेशन वो पूछ रहा है उसका स्लोप कितना है, 1। किस पॉइंट से होके जा रही है बेटा, 1,2 से। तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना बेटा, 2 है जिससे होके जा रही है, और x माइनस 1। जो इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई, ये वाला होगा इसका, शायद बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है भाई। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट, जैसे ये था ऐसे ही है, इसमें भी यहां से स्लोप निकाल लोगे। इसका स्लोप और उस लाइन का स्लोप बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस पॉइंट से होके जाती है, बिल्कुल सेम काम करना है, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बेटा, 3/5। इतना ही आ रहा है, 3/5 ही आ रहा है। कैसे भाई, यहां पर 2x, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 7। तो 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है बेटा, 3, -5। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन में बस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो x और y की जगह। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 -4 इंटू -5 -26 डिवाइडेड बाय जिस लाइन से हमें डिस्टेंस बतानी है उसके ए और बी का स्क्वायर का सम लिख दो। तो बेटा ये कितना है यहाँ पर हृदयांश, ए कितना है, पिटोगे बेटा ऐसे मान जाओगे, 3 है और बी कितना है -4। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 5। और कितना है ये, 5 और 20 और 9 29। तो कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है करणवीर, गुड, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा भाई, क्या होता है पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला, C1 माइनस C2 अपॉन, या फिर √1 प्लस m स्क्वायर, ये भी होता है ना। ठीक है, अरे एक और होता है, पर तुम इससे भी याद रख, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है तुम्हारा, 7 माइनस 5 2 आ गया, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो 5 और ऊपर कितना था, 2/5, बी ऑप्शन इसका ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है, स्लोप कितना है, 3/4 ही है क्या, पक्का चेक कर लो भाई, 3/4 ही है। किसका बेटा, 9th का, हाँ यही होगा भाई। 4y इसके इक्वल होगा तो y कितना होगा, 3/4x प्लस 10/4। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में अभी m कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। ठीक है हृदयांश, तो इसकी ये तो सही स्टेटमेंट है। x intercept and y intercept of this equation respectively are -10/3 and 5/2। ठीक है भाई, सही, ये भी तो सही है। देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो उधर 1 होना चाहिए तो -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन -10/3 प्लस वाई अपॉन 10/4 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना है, -10/3 और y इंटरसेप्ट 10/4 मतलब 5/2। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या ये इसका सही रीजन है? नहीं ना, तो इसका स्लोप फॉर्म तो अलग हो गई, ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी। ठीक है, करणवीर तुम्हारा भी यही है बेटा? नहीं, सी कैसे, आर फॉल्स कैसे बता दिया तुमने? कोई बात नहीं। अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा बेटा, इस स्लोप का, इस लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू कितना होगा, -x/7। ये सुनो, इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x/7 + 0। तो y को एक तरफ रखकर जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो स्लोप फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx + c। n कितना आ रहा है, -1/7। ये क्या कह रहा है, 1/7, तो गलत है। और y इंटरसेप्ट कितना होता है, 0, तो y इंटरसेप्ट तो खैर 0 ही है, बट स्लोप इसका 1/7 नहीं है। ठीक है, स्लोप इसका कितना है, -1/7। तो ये सही है। स्लोप ऑफ द लाइन इज -2। बेटा इसको भी कन्वर्ट करो, y कितना होगा यहां से, -6x/3 और +5/3, तो ये हो जाएगा -2। सही है। y इंटरसेप्ट कितना है, 5/3, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तुमने क्या लगाया हुआ है, डी लिखा है तुमने, सही है ना क्वेश्चन? ठीक है, तो 10th वाले का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, करणवीर और क्या नाम है तुम्हारा, नाम भूल जाता हूँ, दीक्षा। ठीक है, चलो अ, हाँ भाई इसका है डी ऑप्शन 10th वाले का। अब हम ना तो 2 मार्कर्स करेंगे ना हम 3 मार्कर्स करेंगे, अब हम डायरेक्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये 5 मार्क्स वाला बता देता हूं। ठीक है, देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 4,5 एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से होके जाती है, किससे, 4,5 से, और इक्वल एंगल बनाती है इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ। ठीक है भाई, ठीक है, तो बताओ पहले वाली क्या है, पहले वाली लाइन क्या है बेटा, 5x माइनस +6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्लोप निकाल लो जरा इस लाइन का, y इज इक्वल टू होगा 5/12 और +6/12 मतलब 1/2। ठीक है जी, तो क्या है हमारे पास लाइन, y इज इक्वल टू 5/12x प्लस 1/2। दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7। ठीक, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक ये लाइन, ठीक है, और वो दो लाइंस के साथ इक्वल एंगल एंगल बनाती है। दो लाइंस कौन कौन सी है, एक ये ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी ये ले लेते हैं। अच्छा समझ में आ रही है, उसका कहने का मतलब है
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम इसमें? तो उससे क्या आ जाएगा? हम्म हम्म तुम्हारा सही है क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। देखो भाई, तुम्हें लाइन, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तुम्हें इस वाली लाइन की इक्वेशन भी पता है, कितनी है? 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और तुम्हें इस लाइन की जो ब्लैक वाली है, इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। हमें किस पॉइंट से होके जा रही है वो लाइन पता है, कौन सी है बेटा? 4,5। अगर हमें काले वाली लाइन का स्लोप और पता चल जाए तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे भी तो निकाल सकते हो कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा भाई? हम्म हाँ, रेड लाइंस के बीच का एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो कितना आएगा ये? निकालो tan थीटा। मान लेते हैं ये पूरा एंगल कितना है? थीटा। तो tan थीटा कितना होगा बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? अब एक बार बताओ, m1 कितना है बेटा? 5/12। m2 कितना है बेटा दीक्षा? यहां से निकाल लो, 3/4। 3/4 है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/12 इंटू 3/4। कितना आ जाएगा भाई ये है 9/12, तो 4/12 मतलब 1/3। कितना आएगा ये? 1/3 माइनस में। ठीक, डिवाइडेड बाय 3 4 12, 5/16। 16 प्लस 5 कितने होते हैं? 16 प्लस 5 21 आ रहा है। तो इसका कितना आ जाएगा? 1/63 आ रहा है। 1/63 आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है उसका, पहले वाले का? स्लोप सही है, 3/4। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है ना ये। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो तुम। हाँ, दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है ना वो। और क्या पूछ रहा है तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, इस लाइन का स्लोप ही मान लेते हैं। कितना है ये? m मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, काले वाली लाइन L1 के साथ और L2 के साथ बराबर एंगल बना रही है। ठीक है, तो काले वाली लाइन L1 के साथ कितना एंगल बनाएगी? m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, इतना ही बनाएगी। और लाल वाली लाइन के साथ, इधर वाली लाइन के साथ कितना बनाएगी? m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। क्लियर है? ठीक है, m1 कितना है बेटा? 5/12। m2 कितना है? 3/4। पुट कर दो, कितना आ जाएगा? m माइनस 5/12 और 1 प्लस 5m/12। क्लियर है? और इधर कितना होगा? m माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4m। ठीक है, दोनों एंगल्स बना दिए।
दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर है। अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर मोड में चीजें हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मोड ए इज इक्वल टू मोड बी, तो तुम पता है क्या लोगे कि ए इज इक्वल टू बी और दूसरा ए इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस अगर हम लेते हैं कि इसको इसके इक्वल रख देते हैं तो कितना आएगा बेटा, m माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 5m/12 इज इक्वल टू m माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3m/4। सॉल्व करो इसे, 12m माइनस 5, 12m माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा बेटा नीचे, 12 प्लस 5m, यही आ रहा है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आएगा बेटा, 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा भाई, 12 चौक 48, 48m और 12 तिया 36, 36m² माइनस 20 और माइनस 15m इज इक्वल टू 12 चौक 48m, ठीक है, और 5 चौक 20, 20m² और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आएगा 36, और 3 की मल्टीप्लाई 15 इसमें करेंगे तो माइनस 15m। तो बेटा 48m से 48m कैंसिल, क्लियर है। ये 20m² इधर आएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 16m², 15m से 15m कैंसिल, और ये कितना बचा भाई, इसको इधर ले जाओ, माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 16 आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी, m² कितना आया -1। तो बेटा स्लोप कभी इमेजिनरी नहीं होता, स्लोप कभी इमेजिनरी नहीं होता, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये तो इनवैलिड है, ये तो इनवैलिड है भाई, इनवैलिड है। तो भाई दूसरा ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, इसको इसके नेगेटिव ले लो, ठीक है करणवीर, तो इसको लो भाई, अब इसके नेगेटिव, नेगेटिव ले लो, चलो फटाफट, कितना आएगा ये कितना आएगा, m माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 5m अपॉन 12 इज इक्वल टू, नेगेटिव कैसे करेंगे, बस ऊपर वाले के साइन चेंज कर दो, m माइनस 3/4 को क्या लिख दो, 3/4 माइनस m, नेगेटिव का मतलब यही तो हो जाता है, साइन चेंज कर देना, या तो न्यूमरेटर के या डिनोमिनेटर के। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 3m अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 12m माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5m, इधर कितना आएगा बेटा, 3 माइनस 4m अपॉन 4 प्लस 3m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 48m प्लस 12 36 m², ठीक, माइनस 20 और माइनस के 15m इज इक्वल टू 12 36 और 12 चौक 48m, 5 के कर दो 15m और माइनस 20m², ठीक है जी। कैंसिल आउट देखो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, 48 भी कहां हो रहा है। चलो भाई 20 सबको एक साइड ले जाओ, अब 20m² इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 56m², m कितने इधर बेटा, m कितने हैं 33, माइनस के 33 है, और इधर कितने बेटा प्लस के 33 है, तो ये वाले उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 66m, 66m, और बेटा कॉन्स्टेंट्स देख लो, इधर कितना है 36, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का, इज इक्वल टू, कोई नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, 2 ही है बस, 2 के अलावा कोई नहीं है, 2 के अलावा कोई है भाई, या तो 11 होगा या 6 होगा,
या 3 होगा या 2 होगा। 11 इन सबको नहीं कर सकता, 3 सबको नहीं कर सकता, 2 ये बस। 6 भी सबको कहां कर पा रहा है, 56 को कहां कर देगा। तो कितना हो जाएगा ये 28m² प्लस 33m माइनस 28। इसको कैसे सॉल्व करें भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 28 इंटू 28, तो ये 7 इंटू 4 है, ये भी 7 इंटू 4 है, तो 33 आना चाहिए। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 माइनस 16 कितना होता है 33, सही है। तो ये हो जाएगा 28m² प्लस 49m प्लस माइनस का 16m माइनस 28 इज इक्वल टू कितना कॉमन है 7m, क्या बचेगा 4m प्लस 7, और यहां पर कितना बचेगा 4 माइनस का, तो कितना बचेगा ये 4m प्लस 7, तो कितना आया बेटा 4m प्लस 7 एंड 7m माइनस 4, तो m की वैल्यू कितनी आई बेटा, एक तो -7/4 और एक 4/7। तो बेटा उस लाइन के दो स्लोप है, कौन कौन से, -7/4 एंड 4/7। तो अब तुम्हारी दो इक्वेशंस बनेगी, लाइन की दो इक्वेशन बनेगी, क्लियर है। दीक्षा पॉइंट पता है किस पॉइंट से होके जा रहा है वो, पता है ना, दीक्षा की तो आवाज ही आनी बंद हो गई। तो ये चीज समझ पा लो, दो स्लोप निकले हैं तो दो लाइंस बनेगी, क्लियर है, ठीक है। चलो वैसे लाइन बना के देखें, बनाए, चलो बनाते हैं। किस पॉइंट से होके जा रही है भाई वो, किस पॉइंट से होके जा रही है 4/5, तो y माइनस y1 5 है, और m कितना है -7/4 लेते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 4, तो कितना आएगा बेटा y माइनस 5 इज इक्वल टू, और ये 20 से इधर मल्टीप्लाई करती है, ठीक है 4 से, तो ये -7x और प्लस 28, तो कितना आएगा 7x प्लस 4y और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और जब हम क्या पुट करेंगे 4/7 पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर y माइनस 5 इज इक्वल टू 4/7 और x माइनस 4, तो 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 4x और माइनस 16, तो क्या आएगा 4x माइनस 7y और 36 होते तो कितने बचते 20, तो अब कितने बचेंगे 19 प्लस 19 इज इक्वल टू, ठीक है। करणवीर जी समझ में आया, ठीक है। तुमने क्या, तुम कैसे किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालती हो, पता नहीं स्लोप में रख के, लाइन की इक्वेशन तो एक्स वाई में आती है ना हमेशा, तुमने पी क्यू आर में कैसे निकाल दी, मतलब पॉइंट तुम्हें जो गिवन है तुमने उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकाल दी, तो वो चीज तो गिवन हो गई ना, फिर लाइन की इक्वेशन कैसे बनी वो, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है जल्दी देख के बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 तुमने ऐसे ही मारा है तुक्का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो इधर, P is the midpoint of line segment AB between axes so that the equation of the line is to this। ज्यादातर क्वेश्चन सी एनसीईआरटी के हैं। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा है ये, एक बात बताओ, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और लाइन पे मिड पॉइंट क्या है, उसने बोला है P जो है इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, तो लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस तो यही वाला पार्ट है ना बेटा, एक्सिस के बीच में जो लाइन का सेगमेंट है वो यही है, इसका मिड पॉइंट क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है
ए कोमा बी। बेटा एक बात बताओ, अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा जीरो, है ना? ये पी कोमा जीरो ले लो, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा बी पॉइंट का। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो ये एक्स कोमा वाई। तो बेटा एक बात बताओ, पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताया था ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहां से कितना आया बेटा? x इज इक्वल टू 2a आ गया, ठीक। फिर b क्या होगा? y प्लस 0/2, कितना आ जाएगा ये? y इज इक्वल टू 2b। यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है। यहाँ पर कितना कट कर रही है? 2a, और यहाँ पर कितना कट कर रही है? 2b। तो उस लाइन की इक्वेशन तो बड़ी आसान होती है, x अपॉन x इंटरसेप्ट। कितना है बेटा x इंटरसेप्ट? 2a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है बेटा? 2b इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका? 2ab आएगा। क्या बचेगा? bx। अच्छा प्रूव क्या करना है हमें? अच्छा सिर्फ वो प्रूव करना है, ठीक है। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 कॉमन लेके इधर बचा दो, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। हृदयांश तुमने बना दिया ना इसका? करण तुम्हारा हुआ था ये वाला क्वेश्चन? हम्म। तीन ऑल्टीट्यूड होंगे ना फिर तीनों के, बट इसने इसीलिए तो इसने ऑल्टीट्यूड्स बोला हुआ है। नहीं नहीं, तीनों निकालने थे। दीक्षा तुमने कितने निकाले बेटा? तीनों निकालने थे इसके। क्या है भाई ये? इसने बोला है 15 में, देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ऑल्टीट्यूड होता है बेटा जो वर्टिसेस से निकलता हो और सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे कट करता है ना। इक्वल नहीं होता, वो तो मीडियन हो गया ना। मीडियन का काम होता है वर्टिसेस से निकलना और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच करना, चाहे किसी भी एंगल पर करे। और ये मैंने बताया है क्लास में भी, ठीक है। तो बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? नहीं मैम अभी करणवीर के नहीं मिले, इसके कल मिलेंगे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 1,2। सॉरी, अच्छा फिर मैं पता नहीं कहाँ कौन से क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेता हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है। अब बोलो बस। 7,-1, -2,8 एंड 1,2। ठीक है भाई। स्लोप ऑफ बीसी, या तो तुम्हें कुछ लोगों ने बीसी लिखा हुआ है ऐसे, बस यही नहीं पता कि क्या है बीसी, कुछ नहीं। भाई तुम्हें ज्यादा शॉर्टकट में करना है चीजें, स्लोप ऑफ बीसी ऐसे लिख लो ना, एम बी सी। स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा बेटा? बीसी का स्लोप कितना होगा? 2 - 8 कितना आएगा? -6 अपॉन 1 -2 कितना आएगा? 3, तो -2 आ गया। स्लोप ऑफ एसी कितना होगा बेटा? 2 -1 3 और 1 -7 कितना हो जाएगा? -6, तो -1/2। और स्लोप ऑफ ए बी 8 - -1
9 और -2 -7 -9 कितना आएगा -1। ठीक है जी, इतना काम कर लिया, तीनों लाइंस का स्लोप निकाल लिया। कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, कौन सा, कौन सा, हाँ अच्छा, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि अगर इकोनॉमिक्स का, बताऊंगा मैं तुमसे, मिलूंगा अभी। बेटा डी पॉइंट है ना, क्या निकालना है हमें, इक्वेशंस निकालनी है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, एडी की अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी है तो एडी का स्लोप पता हो, ठीक है, और एडी किस पॉइंट से होके जा रहा है बेटा, ए से ही होके जाएगा, वो भी हमें पता है। तो एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप -1 होगा, एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू -1। बीसी का स्लोप कितना है बोलेंगे नहीं, -2 है, तो एडी का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एडी कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 कितना है 1, स्लोप कितना है 1/2, x माइनस 7 कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 7। तो कितना आ जाएगा x माइनस 2y और -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और किसी मोहतरमा ने ऐसे किया हुआ है ना, इन दोनों को स्लोप, इन दोनों के स्लोप को तुमने ऐसे कर दिया, और जो क्या, तुम बताओ क्या गलत किया है, ये वाला सही निकल जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लूंगा मैं, अगर होगा गुंजाइश तो दे दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सही से बनाओ ना मुंह। यस करणवीर, समझ में आया भाई। दीक्षा बेटा ऐसे ही इसका स्लोप निकालना है, ये ई हो जाएगा, ऐसे ही इसका फिर स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल दो, ये F। तो 3 इक्वेशंस बनेंगी, तीनों के तीनों कर देना। अगर सर ने तुमसे बोला था, इंद्रजीत सर ने नहीं बताया तुम्हें कि तीनों का निकालना है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने बोला है तो मैं सही कर दूंगा, ठीक है। ये सही है ऊपर वाला, ये इक्वेशन आ रही है, कोई बात नहीं। और बताओ भाई क्वेश्चन कौन सा है, बताओ भाई किस क्वेश्चन में डाउट है। यस दीक्षा करणवीर, किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। उसने बोला है वन डे अ मैथमेटिक्स टीचर ड्रू अ ट्रायंगल एबीसी while revising straight lines he marked vertices a b c shown in the figure, ad is the median, am is a altitude। तो बेटा am altitude है और ad क्या है बेटा, मीडियन है। उसने पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ bc, तो bc का स्लोप कितना आएगा बेटा, bc का स्लोप, bc का स्लोप आएगा -2 -3 1 और -1/3 आ रहा है ना, ठीक है। स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो मीडियन कौन सी है बेटा, एडी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता चल जाए तो काम बन जाएगा, एडी की इक्वेशन तभी तो निकाल पाओगे, क्योंकि एडी का स्लोप तो तुम निकाल नहीं पाओगे, कैसे निकाल दोगे, हाँ गलत निकला है ना, एडी का स्लोप तो निकाल नहीं पाओगे, स्लोप तब निकाल पाओगे जब तुम इसका मिड पॉइंट निकाल दोगे। तो उससे अच्छा तो तुम 2 पॉइंट से जो होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन वाली फॉर्म लगा दो, काम बन जाएगा। तो बेटा मिड पॉइंट क्या होगा, 2 -1 कितना होता है 1, 1/2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा -5/2,
ठीक है बेटा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, मिड पॉइंट का पता है ना क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट करना है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है ध्यान, ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है और कोई कमी नहीं है ना, क्या यार Shit. है जी, किसका, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले दूसरे चैप्टर तीसरा चैप्टर होगा बेटा। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे, एडी की, दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन की फॉर्म वो बताओ, इक्वेशन बताओ, दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन। बहुत अच्छे, तुम बताओ। अबे गधे के बच्चों, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, ये एक पॉइंट से होके जाने वाली और स्लोप पता हो, स्लोप तो तुम किसी भी लाइन के अगर दो पॉइंट्स पता हो तो उसके स्लोप बता दोगे, तो जिसके स्लोप m की जगह तुम क्या लिख दो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, हो गया भाई, यही तो फॉर्म है दो पॉइंट्स होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन। चीजों को कनेक्ट करोगे तो चीजें पता चलेंगी, कुछ भी नहीं है इसमें, अलग से निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई ये थोड़ा ना कह देगा तुमने ऐसे क्यों कर दिया। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, तो बेटा ऑल्टीट्यूड कैसे निकालोगे, इन दोनों का स्लोप पता है, इस लाइन का बीसी का 1/3, तो बेटा ए एम का क्या होगा, ए एम परपेंडिकुलर है ना इस पे, तो इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 होनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा इसका स्लोप, 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस पॉइंट से होके जा रहा है ना, एम ए से होके जा रहा है ना बेटा, ए के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, आ गई इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी, इसमें दिक्कत आएगी सबको। ठीक है भाई, एक बात दो, बाइसेक्टर क्या है, यही है, ठीक है, बीसी का राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है जो राइट एंगल पे भी कट करेगा और मिड पॉइंट पे भी कट करेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो स्लोप ए एम का होना चाहिए वही स्लोप ये जो इस पॉइंट को ले लेते हैं पी, पीडी का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी इस बीसी के परपेंडिकुलर है और पीडी भी बीसी के परपेंडिकुलर है, ये सुनो, परपेंडिकुलर है ना दोनों, बस वो वर्टिसेस से जा रही है, वर्टिसेस से नहीं जा रही, ठीक, लेकिन ये किससे जा रही है, डी पॉइंट से, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, स्लोप भी हमें पता है 3, क्योंकि ए डी ए एम का स्लोप तो 3 है ना, तो पीएम पीडी का स्लोप भी 3 होगा। करणवीर समझ में आ रही बात, पैरेलल क्या, दोनों 90 90 बना रहे हैं ना, सिंपल है भाई। इस एक बात तो पी डी का जो स्लोप वो होगा, उसकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम m किस में कर दें, बीसी में कर दें, तो -1 नहीं आना चाहिए, बताओ, -1 आना चाहिए, स्लोप ऑफ पीडी एंड स्लोप ऑफ बीसी -1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक, तो कितना आ जाएगा, पीडी का स्लोप 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ काम बन गया, किस पॉइंट से होके जा रही है, डी पॉइंट से होके जा रही है, दैट इज 1/2 कोमा -5/2। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन हो इसमें जो तुम्हें लगा हो कि यार ये गड़बड़ कर दिया, कोई भी, यस करणवीर, कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो, दीक्षा कोई क्वेश्चन जो इसमें ऐसा लग रहा हो कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है। 13th 13th क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंकरेंट है, कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, एग्जैक्टली कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जो एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं, कैलकुलेशंस के लिए अभी बताएंगे बेटा, तुम्हारे वो नंबर कट जाएंगे,
L1, ये है बेटा हमारे पास L2 और ये हमारे पास L3। तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, इसका मतलब है तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से होके जाती है, तीनों का मीटिंग पॉइंट एक ही है। ठीक है, यस और नो? इसको बोलते हैं कंकरेंट। अब होता क्या है कि जब भी तुम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, दो लीनियर इक्वेशंस को अगर तुम सॉल्व करते हो, तो उसका मतलब है तुम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हो जिस पर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर तुम पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो भी तुम्हारे पास आएगी, जैसे x और y की वैल्यू, फिर इन दोनों को जो सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे x और y की, तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में तो k है नहीं, या है? नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना जरा, कितना आएगा? कितना है ये? 2x प्लस वाई है ना, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली कितनी है? 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होगा तो y में इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। y कितना आ गया बेटा? 1। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है? 1,1। तो बेटा वो इस लाइन की इक्वेशंस को भी तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? तो ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन में भी होगा, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 माइनस 3 2, और ये हो जाएगा -2। ठीक है दीक्षा, ये गलत किया है तुमने? गलत किया है क्या तुमने ये क्वेश्चन? हाँ गुड, तुमने कर दिया होगा, पैरेलल वाली कंडीशन लगा दी होगी तुमने, है ना?